अब हम मस्जिद बुशरा की तरफ मुड़ने वाले हैं। ये मस्जिद जो है वे जंगल में है, जंगल में गांव है, वहाँ पे ये मस्जिद है। इसके रहने वाले आज से 8-10 साल पहले अहमदी हुए थे, जो गैर अहमदियों ने उनको मस्जिद से निकाल दिया था। फिर एक छप्पर में वो 10 साल तक नमाज़ पढ़ते रहे। वो मस्जिद फिर बनाने की जो तौफीक मिली है और उसके बच्चों ने ये सारे पैसे दिए हैं। तो अब हम जंगल की तरफ मुड़ गए हैं। ये रास्ता भी आपको दिखाना है कि किस तरह ये लोग जंगल में मंगल बनाकर रहते हैं और किस तरह ये अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये हम मेन रोड से जंगल की तरफ, जो सड़क कच्ची है और मिट्टी उड़ रही है, धूल उड़ रही है, लेकिन रास्ता अच्छा मालूम होता है कि गाड़ी भी आ जा रही है यहाँ पर, लेकिन रोड कच्चा है। तो अब वो मस्जिद जो जंगल में है उसकी इफ्तिताह के मौका पर मैं नहीं आ सका था, ना मैंने देखी थी, इसलिए मैं उसको देखने के लिए और उसके रहने वालों को देखने के लिए हम जा रहे हैं और वहाँ उन लोगों को खाना भी खिलाना है। उस खाने का खर्चा बुशरा तबस्सुम के बेटे राना अरफान अहमद ने भेजा है और मेरा खर्चा भी उसने भेजा है। तो ये उसको भी दुआओं में याद रखें, सब बच्चों को भी दुआओं में याद रखें जिन्होंने अपनी माँ की खातर माली कुर्बानी की और उसकी तरफ से एक मस्जिद बना दी उन लोगों के लिए जो मस्जिद से महरूम थे। तो ये दुआ का मौका है, अल्लाह का घर उसके लिए बनाया गया है। तो आइंदा इंशाअल्लाह आगे फिर जो मुकामी गांव है वो भी आपको दिखाएंगे। अभी हम जंगल की तरफ कितने किलोमीटर जाना? तकरीबन 10 किलोमीटर इसी तरह जाना है, उसके बाद वो मस्जिद आनी है। ये सामने देखें, आपको जंगल ही नजर आएगा। ये जंगल पाम ऑयल है या पाम ऑयल के दरख्त हैं। इसमें आम भी होंगे और नारियल भी होगा। ये दरख्त यहाँ पे आम और खुद रौ है। ये देखो, ये आम भी नजर आ रहे हैं। ये आम है, आम और नारियल जो जंगल में होते हैं उसका कोई मालिक नहीं होता, जो जिसके हाथ में आ जाता है वो इस्तेमाल कर लेता है, खा लेता है। तो इस तरह का माहौल है सेरा लियोन में। ये दरख्त जो हैं कुछ मलकियत भी होती है, मलकियत को ये चोरी नहीं करते। जो गवर्नमेंट की ज़मीन में खुद उगे होते हैं उनको ये उनकी ये सब की मलकियत होती है। हो जाएगा कंटिन्यू। लो जी, कुछ जंगल का नज़ारा भी आपको दिखा दें। इसको कहते हैं जंगल। दाएं बाएं दरख्त, झाड़ियाँ, आम के दरख्त। घास है, इसको कहते हैं एलिफेंट ग्रास। ये एलिफेंट ग्रास है जी। ये इतना बड़ा होता है बारिशों में कि रोड दोनों तरफ से मिल जाता है। अच्छा, ये घास जो है एलिफेंट घास है, एलिफेंट ग्रास। यानी ये हाथी खाता है इसको? नहीं, इसे काद की वजह से। काद की वजह। अच्छा अच्छा अच्छा।
ये देखो जी पाम आए, पाम के दरख्त, आम के दरख्त, केले केले जंगली केले, ये आपको दिखाएं। ये देखें जंगली केले, जंगली आम, जंगली पाम, जंगली नारियल, सब कुछ जंगल में यहाँ फ्री मिलता है। वो पहले तो आबादी के पास था, अब थोड़ा आपको ये जंगल का ये इनके हाथों में केला और आम, नारियल और अनानास, पाइनएप्पल, ये सब फ्री है इनके लिए। फ्री है। अच्छा, वाफर मकदार में। वाफर, माल्टा। अच्छा, माल्टे के सीजन में ये खा ही नहीं सकते, माल्टा इतना ज़ाया हो जाता है। इतना होता है? ओए होए, है नहीं है तो वो ये तो खुदा दिया नेमता थे रब ने, ना पहले बहुत ही दी हुई। ये देखिए आप, सही। ये देखो जी घने जंगलात, और यहाँ मोंकी, बाबून, बिन मानस और हिरन, इसमें बिन मानस भी हैं कहते हैं, जंगल में बांदर वगैरह भी हैं। हिरन काफी है। हिरन, हिरन का, अच्छा हिरन भी जंगली। और यहाँ शिकार करते होंगे। जंगली गाय। अच्छा, लो जी ये जंगली गाय तो आपको पाए खिलाए हैं, जंगली गाय के खिलाए हैं। अच्छा, तो ये ताकत बहुत सी होना शेख साहब सुते नहीं खा के रात, कहते ने ब्लड प्रेशर हाई हो गया। और जंगली गाय दे पाए खाने फिर शिकार, ब्लड प्रेशर ते आपे हाई होना। बल्ले 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 बल्ले, ए वाकई असली जंगल है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ अल्लाह ताला ने मुस्लिम मौत की दुआओं से, देख लो कितने कितने की दुआओं से कितने कितने जमात अहमदिया, ये लोग ऐसे अहमदी हुए थे कि जो लोग अहमदी हुए, हाँ, वो इमाम ने कहा कि वो अब हमारी मस्जिद में ना पढ़े ना है। अच्छा, तो फिर उन्होंने एक जगह शुरू किया, फिर हमने उनको थोड़ा सा वो छप्पड़ कहते हैं, उसको बफा कहते हैं, अच्छा, टेम्परेरी सा बना दिया। हाँ ठीक है। तो वहाँ फिर 7-8 साल उन्होंने नमाज पढ़ी है। बड़ी बड़ी गल है, बड़ी इस्तकामत है। उन्होंने सही मतलब है कि हमारी मस्जिद उनकी मस्जिद बहुत प्यारी है। अच्छा, जिसको अब आपने नाम दिया है मस्जिद अल बुशरा। हाँ, वो बहुत प्यारी है उनकी मस्जिद की नसीब। ओए ओए ओए, अच्छा, ये अल्लाह ने उनको दी है। और इस मस्जिद को देख के और वहाँ की जब हमने ओपनिंग सेरेमनी की है, हाँ, हमने चीफ क्लब के बहुत सारे इमामों को बुलाया। अच्छा, तो उन्होंने बहुत सारी इनविटेशन भेजी। अच्छा, हम भी जमात में आना चाहते हैं। हाँ, कि वो जो तकारीर थी वो इफ्ताही मौका थी। अच्छा, उसमें वो जो गैर अहमदी बातें करते थे कि ये काफिर हैं, अहमदी काफिर हैं, तो उसका अच्छे अंदाज से जवाब दिया गया था। अच्छा, उससे फिर वो बड़ी मुतासर हुए कि ये दूसरा इमाम तो झूठ बोलता है, ये तो मुसलमान है, तो ये तो नबी पाक पर ईमान रखते हैं, दुरूद शरीफ भेजते हैं। इजहार किया उधर कि हमें तो ये लोग कह रहे हैं कि ये जो सफेद पोश आ रहे हैं पाकिस्तानी, ये काफिर हैं। ये तो काफिर नहीं है, ये तो कलमा पढ़ते हैं, यहाँ से पकामात आ रहे हैं और टिकट लगा होता। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी जमात है, चंदे वगैरह देती है। अच्छा, और अच्छा चंदे भी देती है? हाँ, चंदे सारे दिन देते। अच्छा, और ये जलसे पे भी गए थे अपनी गाड़ी करवा के, बड़ी दूर जलसा है। हाँ, इतों बड़ी दूर है, 400 किलोमीटर जलसे पे गए, अपना खर्च करके। बड़ी बात है ये। मुस्लिम मौत की जिसको समझ आ जाती है ना, वो फिर जान तो दे देता है, पीछे नहीं हटता। ये जो लोग कहते हैं ना कि यहाँ बड़ा आसान है बातें करवानी, गलत बात है। ये उनका प्रोपेगेंडा है कि वो गरीब लोगों को पैसे देते हैं। जो उनसे है उलमा, मुल्ला, कुवैत की गवर्नमेंट, सऊदीया की गवर्नमेंट तो इतना पैसा लगा रही है इधर कि हम तो कुछ भी नहीं उसके आगे। अच्छा, हमारे पास क्या, उनकी मस्जिदें इतनी बड़ी बनाते हैं वो, लेकिन फिर भी लोग अहमदी हो रहे हैं। तो फिर भी अहमदी हो रहे हैं, ये मुस्लिम की दुआओं का, खुलफा की दुआओं का नतीजा है, उनकी सच्चाई का निशान है जी।
सच्चाई को देखकर एक जंक्शन आ गया है। ये जंक्शन है। ये जो सीधी जा रही है सड़क, ये जहाँ हमारा हाइड्रो है, अच्छा, वहाँ जा रही है। अब हम एक और छोटी ब्रांच में दाखिल होने लगे हैं। अच्छा, अब इधर मुड़ना है। हाँ, छोटी, ये इसके ऊपर वो गांव है जिसका नाम है रूबेशे। रूबेशे, रूबेशे, रूबेशे गांव का नाम है जी, जहाँ हम जा रहे हैं। अब हम मेन से मुड़कर एक लिंक रोड ली है छोटी सी, तो ये मजीद जंगल में हमें आगे ले जाएगी। हाँ, इमाम अड़ गया। अच्छा, मैंने जुमा पढ़ाया था, बाद में मैंने सवाल जवाब की। हाँ हाँ, लेकिन लोग तैयार थे, इमाम नहीं तैयार। अच्छा, क्योंकि वो इमाम उनसे पैसे ले रहा था। इमाम का होना बहुत मुश्किल होता है। हाँ। क्योंकि वो वहाँ उसकी रोजी का बंदोबस्त। उसके साथ जो चेयरमैन था मस्जिद का, हाँ, और सेक्रेटरी था, वो उसके साथ मिले हुए थे। अच्छा, फिर मैंने उनको कहा अगर तुम्हारा इमाम मस्जिद नहीं अहमदी हो रहा और तुम हो रहे हो, तो फिर हम तुम्हारी तलीम और तरबियत कैसे करेंगे। हाँ, यही मैंने उनको फिर बताया कि पहले हम लिस्ट बनाते हैं, हाँ, फिर मैं बैच फॉर्म भेजता हूँ, उधर से पता करें कितने लोग शामिल हो रहे हैं। अच्छा, फिर कोई जगह ढूंढें तो वहाँ सफाई करें। हाँ, क्योंकि अहमदी बंदा नहीं होता, वो गैर अहमदी के पीछे तो नमाज पढ़ ही नहीं सकता। नमाज नहीं पढ़ सकता। तो जैसे ही आपने बैत करनी है, वो आपकी आखिरी नमाज होनी है इसके पीछे। ठीक है, तो ये मैंने सामने कह दिया सबको। अच्छा, हाँ जी, सबको। हाँ। मैंने कहा ये अगर अहमदी हो जाते इमाम साहब, जो कि अब किसी सवाल सारे जवाब दे दिए हैं और ये आजिज़ आ चुके हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। कोई जवाब नहीं है। फिर भी अगर ये आगे नहीं होते तो फिर यही ऑप्शन है कि अगर आप सोच लें हम जा रहे हैं, आप अगर कोई जमीन देते हैं इधर थोड़ी सी, वहाँ नमाज शुरू करें। अच्छा, तो हम फिर मौलवी को भेजा करेंगे, जुमे पे आया करेगा, वो ट्रेन भी करेगा किसी को। तो हम गैर अहमदी पीछे नमाज नहीं पढ़ते। अच्छा, फिर उन्होंने 1-1.5 महीने बाद उन्होंने खत लिखा मुझे कि हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, मैंने मौलाना साहब को मोटरसाइकिल पे भेजा जिनको कहने जाके कि हमने अब मीटिंग उस मस्जिद में नहीं करनी। ठीक है, हमने और जगह पे करनी जहाँ सिर्फ अहमदी बैठे हों। तो मैं देखूँ कि कितना तावन है, कितने लोग हैं। फिर उन्होंने एक और जगह पे बड़ा सा बरामदा था घर का। अच्छा, वहाँ फिर हम आए तो मैंने देखा काफी जो बासर लोग थे, हत्ता कि जो चीफ है उस गांव का, अच्छा, वो भी अहमदी हो गया। वेरी गुड। वो कह रहे हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम एल्डर हैं, बड़े हैं, तो हम सब उधर से आ गए हैं आज। अच्छा, तो ये जमीन है। अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है, आज हम फिर इधर ही नमाज पढ़ेंगे। तो हमने फिर वहाँ पहली नमाज सूरज के नीचे, अच्छा, जोर असर की धूप में ही पढ़ी। अच्छा, और उसका भी असर पड़ा। अब इसके बाद आपने उस मस्जिद में नमाज पढ़नी तो जायज़ है, गैर अहमदी पीछे नमाज नहीं पढ़नी। तो अब मैं दुआ करते हैं। तो फिर एक बंदे ने कुछ डोनेशन दी, हमने भी कुछ किया। अच्छा, तो हमने फिर उनको छोटी सी टीन की ना छत डाल दी ऊपर। अच्छा, और जंगल से लकड़ियाँ वो खुद लेके आए। अच्छा, और छत का जो सामान था टीन का वो सस्ता सा आ जाता है, वो भी हमने फिर आस्ता आस्ता उन्होंने नीचे उसके प्लास्टर भी कर लिया, फ्लोर डाल लिया। अच्छा, हाँ, तो फिर छोटा सा सोलर भी लगा लिया। वाह, तो वो लाइट शाइट होने लग पड़ी, वो थोड़ी सी मस्जिद बन गई। तो फिर हमने उसमें पार्टीशन कर दी औरतों की। वो छोटा था इतना लोकल सा, एक जो हम छुपड़ काट कहते हैं पाकिस्तान में, वो जैसे खोखे शोखे बने होते हैं। अच्छा, उसके बाद अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी, आपने लिखा कि मैं मकीनी में एक और मस्जिद बनाऊंगा, उसकी मंजूरी आ गई। तो मैंने फिर अमीर साहब से कहा कि ये मस्जिद जहाँ बना दी जाए। अच्छा, तो इस तरह फिर अल्लाह ताला के फजल से हमने ये मस्जिद तकरीबन 40 से 45 दिनों के अंदर बना के। ये गाँव है तो हमने कह दिया मस्जिद। बकायदा इसके मीनार बनाने के लिए मैंने वो फ्री टाउन से इंजीनियर बुलाया था। अच्छा, हाँ, मैंने कहा नहीं वो लोकल ना बना के, खूबसूरत नहीं लगते। अच्छा, तो स्पेशल बंदा था, मुझे याद है कि जितने पैसे मैंने उसको उसकी दिहाड़ी मजदूरी दी है ना, वर्कमैनशिप, उतनी जिन्होंने मस्जिद बनाई है उनकी नहीं थी। अच्छा, डिजाइनिंग के लिए। मैंने कहा नहीं, डिजाइन है वो नजर आ रहे हैं मीनार। अच्छा, वो मीनार नजर आ रहे हैं।
वो हमारी मस्जिद है। ठीक है माशाल्लाह। बोर्ड लगा हुआ है, अहमदिया का साइन बोर्ड लगा हुआ है। अच्छा। मुकम्मल टाइल की हुई है। ये मस्जिद जनाब सामने तो 3 मीनारे हैं, सामने मीनार नजर आ रहा है। क्योंकि 5 साल हो गए हैं बनी को। हाँ तो थोड़ी सी रीपेंट, और बारिश बहुत होती है आपको पता है। तो ये नासरात खुदाम वेलकम करने के लिए लाइनें बना रहे हैं। ओए होए, ये तो लोग ये नासिर साहब का हमारे इस्तेमाल के लिए आए हुए हैं। हो रहा है कि खुदाम अपने सूटों में, यूनिफॉर्म में टोपियां पहनी। तो ये कायद साहब है। अच्छा नासिर तुसी उतर मौली साहब को अच्छा एंड मेक दी मूवी इन्हें सुना दो, इन्हें दसो। Viva!